हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और आज देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.2 देखते हैं एक्सरसाइज। इसका फार्मूला समझते हैं। फार्मूला है इसमें, यदि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर आपसे प्रश्न बोलता है कि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। अगर ए और बी अगर बोलता है कि अपवर्जी है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? 0। और स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक और फार्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये हमारे इस एक्सरसाइज में तीन फार्मूले यूज होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 तो कह रहे हैं और ए तथा बी स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दे रखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे रखा है 1/5 और हमसे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। और जबकि ए और बी परस्पर क्या है? स्वतंत्र है, तो लिखेंगे चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछा है 3/5 तो 1/5, यानी जो आंसर आएगा हमारे पास 3/15, यानी कि 1/5। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं, ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि 52 पत्तों की गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। बिना प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि अगर एक पत्ता गड्डी से बाहर आया है तो वो गड्डी में वापस नहीं जाएगा, ये है इसका अर्थ। तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी दोनों पत्ते जो निकले वो काले पत्ते, इस बात की प्रायिकता। तो पहली बात तो ये कि गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं जिसमें 26 लाल होते हैं, 26 काले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NS बराबर हो गया हमारे पास 52। 26 काले पत्ते होते हैं, लिख देंगे चूंकि ताश की गड्डी में 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, काले रंग के पत्ते होते हैं, इसलिए NE का जो मान है वो हमारे पास है 26। अब सवाल में कह रहे हैं 52 पत्तों की गड्डी में से यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। तो एक एक करके जब ये वर्ड बोला जाए कि बिना प्रतिस्थापित, तो एक एक करके पत्ते निकालेंगे। तो प्रथम काला पत्ता
निकालने की प्रायिकता 26 में से आएगा और 52 में से आएगा। एक पत्ता हमने निकाल दिया। प्रथम काला पत्ता निकलने की प्रायिकता 26/52। अब दूसरा दूसरा काला पत्ता निकालने की प्रायिकता। अब हमें दूसरा भी काला पत्ता निकालना है। तो 26 में से हमने निकाला है टोटल 52 में से, तो एक पत्ता हो गया कम। अब आएगा 25 में से आएगा और 51 में से आएगा। 25 में से आएगा और 51 में से आएगा, क्योंकि एक पत्ता कम हो गया डी के अंदर। दोनों पत्ते काले रंग के निकलने पर दोनों पत्ते काले रंग के निकलने की प्रायिकता। दोनों पत्ते काले रंग के निकलने की प्रायिकता 26/52 गुणा 25/51। 26 में से निकला था, 52 में से निकला था। दूसरा पत्ता 25 में से निकला तो 51, क्यों एक पत्ता कम हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 26 से एक बार में कटेगा, 26 से दो बार में कटेगा, तो ऊपर आएगा 25 और नीचे आएगा हमारे पास 102। तो एक नंबर के लिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित, फिर से वही वर्ड आ गया, बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बों को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। यदि एक एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। तो हमारे पास कुल संतरे हैं, हमारे पास 15। कुल संतरे यानी कि एनएस की जो वैल्यू है 15, जिसमें अच्छे संतरे हैं 12। अच्छे संतरे हैं 12 और खराब संतरे जो हैं, खराब संतरे यहाँ पर 3 है। अब प्रश्न में कह रहा है बिक्री के लिए स्वीकृत, और हमें कितने निकालने हैं। यदि 3 संतरों को यदृच्छा निकाला गया, 3 निकालने हैं और हमें अच्छे निकालने हैं, क्योंकि बिक्री के लिए स्वीकृत करना है तो अच्छे संतरे निकालने हैं। तो प्रथम संतरा निकालने की प्रायिकता, प्रथम संतरा निकालने की प्रायिकता। तो प्रथम संतरा निकालेंगे तो हमारे पास टोटल है 12 अच्छे संतरे, तो 12 में से आएगा और 15 में से आएगा, तो ये प्रथम आ गया। ऐसे ही अब हम निकालेंगे दूसरा संतरा। दूसरा संतरा निकालने की प्रायिकता। अब आप दूसरा जब संतरा निकालोगे तो बिना प्रतिस्थापित करे हुए निकाले गए, इसका मतलब है जो पत्ता एक बार निकल गया है वो पत्ता दोबारा, जो संतरा निकल गया है वो दोबारा नहीं रखा जाएगा। तो 12 में से निकाला था, 15 में से, अब एक संतरा कम हो गया तो 11 में से आएगा और 14 में से आएगा। अब हम तीसरा संतरा निकालते हैं। तीसरा संतरा निकालने की प्रायिकता। अब 10 में से आएगा और 13 में से आएगा, तो हमने एक एक करके निकाले। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता 12/15, 3 संतरे निकाले गए, गुणा 11/14 गुणा 10/13। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आया 4 गुणा 11 गुणा 2 और 14 गुणा 13, अभी भी कैंसिल हो जाएगा 2 से 7 बार, तो 11 चौक 44 और 13 की 7 से गुणा करेंगे तो 91। तो ये हो गया बिक्री के लिए स्वीकृत होने की
ब्रैक था। अगर वो अस्वीकृत की पूछा जाता तो हम तीनों संतरे एक करके खराब वाले में से निकालते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, एक नाभ्य सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। अभिनत यानी बिल्कुल ठीक पासा है। एक नाभ्य सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान लें घटना ए सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और घटना बी पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है। तो हमें ये बताना है कि घटनाएं स्वतंत्र है, और अगर स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे ही कह रहे हैं, सबसे पहले ही कह रहे हैं कि एक नाभ्य सिक्का और एक पासे को उछाला गया है। तो जब सिक्का व पासे को उछाला जाता है, उछाला जाता है, तब प्रतिदर्श समष्टि यानी कि एस। अगर आप सिक्का और पासे को जब उछालते हैं तो हो सकता है पहले हेड आया हो, हेड के साथ 1 आया हो, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है और हेड के साथ 6। ऐसा भी तो हो सकता है कि टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। तो जब सिक्का और एक पासे को जब उछाला जाता है तो एस की मान ये होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस हमारे पास आ गया 6, 12 नंबर ऑफ एस आ गया। अब वही कह रहे हैं, मान ले एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, यानी ए दे रखा है सिक्के पर चित्र प्रकट होना, सिक्के पर चित्र प्रकट होना, चित्र यानी कि हेड, प्रकट होना, यानी कि ए की वैल्यू हमें दे रखी है सिक्के पर चित्र, यानी हमारे पास है हेड 1, पासे पर कुछ भी आए लेकिन सिक्के पर हेड चाहिए उसे, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6, यानी नंबर ऑफ ए हो गया हमारे पास 6। अब हमें बी क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं कि बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर 3 प्रकट होती है, तो पासे पर 3 प्रकट होती है तो पासे पर 3 यहाँ भी है और पासे पर 3 यहाँ भी है। तो हमारे पास 2 कंडीशन होंगी, हेड 3, टेल 3। तो नंबर ऑफ बी हमें मिलेगा 2। अब हमें दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आएगा। ए और बी में अगर हम इंटरसेक्शन देखते हैं तो हेड 3 ही कॉमन आएगा, तो हेड 3 कॉमन आएगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ गया 1। अब हमें इनकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 6 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास 12, यानी हो जाएगा 1/2। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ एस हमारे पास है 12, यानी 1/6। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 है और ये हमारे पास है 12। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों स्वतंत्र है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि ए और बी परस्पर स्वतंत्र है। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 1/6, तो 1/12, 1/12। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं। कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं। घटनाएं इस टाइप का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखी गई है। यानी अगर एक पासे पर कुछ संख्या होती है 6 और 6 में एक 3 संख्याएं लाल रंग से लिखी गई और 4 3 संख्याएं हरे रंग से लिखी गई। इन पासे को उछाला गया, यानी इस पासे को क्या करा है, उछाला गया। तो जब पासे को उछाला जाए तब एस होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। जब हम किसी पासों को अगर उछालते हैं तो एस की वैल्यू होती है हमारे पास इन 6 में से कोई डिजिट हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एस हमारे पास है 6। इसमें कुछ संख्या लाल से लिखी गई है, कुछ यहाँ पर लिखी गई है हमारे पास हरे रंग से। अब वो कह रहे हैं इस पासे उछाला गया, मान ले ए संख्या जो ए है घटना, मान ले ए घटना संख्या सम है। तो ए बराबर हमें दे रखा है, संख्या कैसी है, सम है, संख्या सम है। अब पासे पर संख्या हमारे पास सम कौन कौन सी होती है, 2 4 और 6। तो नंबर ऑफ ए हो गया हमारे पास 3। और बी घटना कह रहे हैं, घटना बी जो है संख्या लाल रंग से लिखी है, तो घटना बी जो है, बी जो है लाल रंग से संख्या लिखी है, संख्याएं लिखी हैं। तो यानी कि लाल रंग से हमारी कौन सी लिखी है, लाल रंग से 1 2 3 लिखी है, यानी बी की जो वैल्यू है हमें दे रखी है 1 2 और 3। अब हम नंबर ऑफ बी कितना हो गया हमारे पास 3। अब हमें साथ में इंटरसेक्शन भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप दोनों में देख लीजिए कि क्या कॉमन है, ए में है 2 4 6 और इसमें 1 2 3, तो 2 हमारे पास कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1। ये क्या भी है इसके अंदर। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए की जो वैल्यू हमारे पास 3 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 6, तो 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू देखते हैं, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी यानी कि 3, नंबर ऑफ एस हमारे पास है 6, तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन। अब यहाँ पर इन दोनों, अब वो इस सवाल में ये भी कह रहे हैं क्या ए और बी स्वतंत्र हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, यानी कि हमारे पास आ गया 1 अपॉन 4। अब हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अगर प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात करते हैं तो एनएस से हमें डिवाइड करना होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 और नंबर ऑफ एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 है, तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी स्वतंत्र नहीं है, ए व बी स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्या कहते हैं कि मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/5। तो कह रहे हैं क्या ई और एफ स्वतंत्र है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटरसेक्शन की वैल्यू है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू आएगी 3/5 इंटू 3/10, यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/50। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 9/50 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/5, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो लिख देंगे अतः ई व एफ, ई व एफ
स्वतंत्र घटनाएं नहीं। थैंक यू बेटा।